हेलो एवरीवन। इसके प्रीवियस हम लोग वीडियो में देखे थे कि डबल इंटीग्रेशन मेथड से हम लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग क्लियर करेंगे कि जो डबल इंटीग्रेशन मेथड में जो कांस्टेंट C1 एंड C2 जो आ रहा था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसके लिए हम लोग बाउंड्री कंडीशन के बारे में हम लोग को पढ़ना था कि बाउंड्री कंडीशन क्या है। उस बाउंड्री कंडीशन के हेल्प से ही हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे कि C1 और C2 का वैल्यू क्या होगा। तो बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे देखिए है कि फिक्स सपोर्ट जब होगा किसी भी फिक्स सपोर्ट में, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि ये एक कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम है इस टाइप से, इसका डिफ्लेक्शन कैसे होगा, इस टाइप से डिफ्लेक्ट करेगा। तो इस कैंटिलीवर बीम का फ्री एंड पे ही डिफ्लेक्शन और स्लोप कैलकुलेट होगा। यहाँ पे इसका डिफ्लेक्शन भी जीरो है और स्लोप भी जीरो है। तो यही एक एंड कंडीशन, यही बाउंड्री कंडीशन है। इसी कंडीशन को हम हेल्प करके C1 एंड C2 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जो हम लोग को इस इक्वेशन में हम लोग को देखना था, यहाँ देखिए ये हम लोग का इक्वेशन था mx का। एट ए सेक्शन, किसी भी सेक्शन पे जब हम mx बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर रहे थे तो उसके लिए हम लोग का फार्मूला क्या आया था, EY d2y/dx2। इसको जब हम एक बार इंटीग्रेट किए थे तो एक हम लोग का आया था C1 कांस्टेंट, और जब अगेन इसका इंटीग्रेशन किए थे तो ये C2 आया था। तो इसी C1 एंड C2 का जो हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो किसके हेल्प से करेंगे, बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से। तो यही बाउंड्री कंडीशन हम लोग देख रहे हैं। फिक्स सपोर्ट के लिए बाउंड्री कंडीशन क्या है, थीटा इक्वल टू 0, मतलब स्लोप डिवाइड बाई dx, और थीटा दोनों इक्वल है। थीटा लिखेंगे या डिवाइड बाई dx, दोनों एक ही है। तो स्लोप इक्वल टू 0, जैसा हम लोग यहाँ पे देखें इस फिगर में कि किसी भी फिक्स सपोर्ट पे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन दोनों क्या होता है, 0 होता है। तो ये आपका एक बाउंड्री कंडीशन हुआ। तो स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों 0। सिंपली सपोर्टेड है तो सिंपली सपोर्टेड में सपोर्ट में स्लोप मिलेगा लेकिन डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। जैसे देखिए इसका हम लोग देख लेते हैं। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक साइड रोलर और एक साइड हिंज, इसको हम लोग सिंपली सपोर्टेड बोलते हैं। इस टाइप से लोड लग रहा है तो ये कैसे डिफ्लेक्शन होगा, इसका इस टाइप से डिफ्लेक्शन होगा। मतलब डिफ्लेक्शन हमको कहाँ मिलेगा, मिड में, मतलब बीच में मिलेगा बीम के। लेकिन इस पॉइंट पे क्या है, डिफ्लेक्शन 0 है, लेकिन स्लोप तो है ना इन पॉइंट पे। तो यही बोल रहा है कि सिंपली सपोर्टेड के कंडीशन में सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन 0 नहीं होगा, मतलब स्लोप 0 नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है थीटा इक्वल टू dy बाई dx इक्वल टू नॉट 0, लेकिन स्लोप 0 होगा। और सेम उसी का केस है फ्री एंड का कंडीशन हम लोग यहाँ देख चुके हैं। इस फ्री एंड के केस में क्या होगा कि स्लोप भी 0 नहीं होगा और डिफ्लेक्शन भी 0 नहीं होगा। तो यही यहाँ पे है कि फ्री एंड पे मैक्सिमम स्लोप एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अकर एट द फ्री एंड। क्लियर। तो इसी का हेल्प करके हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, डिफरेंट टाइप का बीम एंड लोड। जब हम लोग कैलकुलेट के केस में हम लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो ये जितने भी बाउंड्री कंडीशन है, इन सारे बाउंड्री कंडीशन को हम लोग यूज करेंगे कांस्टेंट C1 एंड C2 कैलकुलेट करने के लिए। कांस्टेंट C1 एंड C2 ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में। क्लियर। तो आगे का हम लोग देखेंगे, तो हम लोग को सारा क्लियर हो जाएगा कि हम लोग कैसे इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग के चल रहे हैं कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। यहाँ देखिए एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके मिड में W वेट लग रहा है। क्लियर।
तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, सिंपल डिफ्लेक्शन और स्लोप इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम कैरी ए पॉइंट लोड एट ए सेंटर। मतलब स्लोप एंड डिफ्लेक्शन हमको कैलकुलेट करना है सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में, जो कि अपने बीच में मतलब बिटवीन में क्या है, लोड कहाँ पे लग रहा है, सेंटर पे, बीम के सेंटर पे लोड लग रहा है। यहाँ देखिए, तो इस केस में हमको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे सपोर्ट ये है और ये सपोर्ट भी है, तो दोनों सपोर्ट में जब रिएक्शन लोड इस टाइप से लग रहा है तो रिएक्शन भी लगेगा आर ए एंड आर बी। क्लियर। तो रिएक्शन हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो हम लोग पहले हम लोग इसमें देख चुके, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट में हम लोग को रिएक्शन कैलकुलेट करना था। कोई भी अगर बीम है इस टाइप से, ये सिंपली सपोर्टेड बीम का मतलब क्या हुआ, एक टाइप रोलर। तो यहाँ पे जब डब्लू लग रहा है लोड, तो यहाँ पे क्या लगेगा, आर ए रिएक्शन और यहाँ पे आर बी रिएक्शन। तो यहाँ पे आर ए प्लस आर बी इजकल टू क्या होगा, एक इक्वेशन हम लोग का डब्लू आ गया, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, एफ वाई इजकल टू 0, मतलब वाई डायरेक्शन का जितना भी फोर्स है उसको 0 कर देंगे। तो आर ए प्लस आर बी माइनस डब्ल्यू इजकल टू 0, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर ए प्लस आर बी इजकल टू डब्ल्यू। ये एक इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन एफ एक्स से आ जाएगा, मोमेंट से आ जाएगा, मोमेंट एम एक्स 0। तो अगर इसका लेंथ एल है और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो अगर एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिखेंगे तो यहाँ से देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आर बी इंटू एल, और ये बीच में लग रहा है लोड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, माइनस डब्ल्यू इंटू एल बाई 2 इजकल टू 0। किसके मोमेंट के अबाउट, मोमेंट ए के अबाउट। तो यहाँ से हम लोग का जो रिएक्शन आ जाएगा, वो रिएक्शन कितना कैलकुलेट हो जाएगा, ये दोनों इक्वेशन से, ये जो दोनों इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये दोनों इक्वेशन से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे आर ए और आर बी। ये कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग रिएक्शन कैलकुलेट कर लिए सबसे पहले। अब एक सेक्शन लेंगे, एक सेक्शन एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम पॉइंट ए। इस पॉइंट ए से एक सेक्शन लिए यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे, ये सेक्शन, तो इस सेक्शन के अबाउट मोमेंट क्या हो जाएगा, ये इस टाइप, ये सेक्शन इस टाइप से है, तो ये इस टाइप से मोमेंट आ रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर। इसका मोमेंट फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे, W/2। तो यहाँ पे देखिए ये मोमेंट कितना हो गया, W/2 इंटू एक्स, एक सेक्शन पे मोमेंट W/2 इंटू एक्स। प्लस साइन हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। यहाँ देखिए इस सेक्शन के अबाउट ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा है, तो इस सेक्शन के रिस्पेक्ट में ये मोमेंट कितना होगा, mx W/2 इंटू एक्स। अब बेंडिंग मोमेंट किसी भी सेक्शन पे हम लोग का इक्वेशन क्या था, हम लोग ये रिलेशन देख चुके हैं, m इक्वल टू ई वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, किसी भी सेक्शन पे। तो हम लोग एक सेक्शन पे कैलकुलेट किए हैं, तो एक सेक्शन के लिए ई वाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू एम एक्स का वैल्यू हम लोग का कितना आया, W/2 इंटू एक्स एट सेक्शन एक्स पे। तो इतना इक्वल टू हम इतना लिख सकते हैं, क्योंकि इतना इक्वल टू इतना है, तो इतना इक्वल टू हम इतना भी लिख सकते हैं। अब इसको एक बार इंटीग्रेट किए, तो इंटीग्रेशन एक बार इंटीग्रेशन में डिवाइड बाई डी एक्स आया, और ये W/2 एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2 प्लस एक कॉन्स्टेंट है C1। अब C1 का हम लोग ये कॉन्स्टेंट है, इसका हम लोग वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यही इन कंडीशन से कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग फिगर में चलेंगे। फिगर में क्या है, ये L/2 यहाँ से यहाँ तक क्या है L/2, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे स्लोप क्या है, इस पॉइंट पे स्लोप क्या है, 0 है।
मैक्सिमम जहाँ डिफ्लेक्शन हो रहा है वहाँ पे टेंजेंट क्या हो जा रहा है, टेंजेंट और इसके बीच का एंगल क्या हो रहा है, 0, पैरेलल लाइन हो जा रहा है। तो L/2 पे dy/dx क्या हो रहा है, 0। ये इन कंडीशन जो बाउंड्री कंडीशन, तो देखिए द बाउंड्री कंडीशन इज दैट एट x इक्वल टू L/2 स्लोप dy/dx इक्वल टू 0। तो हम लोग का जो ये इक्वेशन है इसमें अगर हम L/2 रखेंगे x के जगह पे तो dy/dx क्या हो जा रहा है, 0। तो यहाँ से C1 का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट किए। देखिए जब हम पुट किए तो L/2 जब पुट किए तो x के जगह पे रखे L/2 का स्क्वायर, और ये 2 कितना हो गया है, 4। तो W/4 इंटू L/2 का स्क्वायर प्लस C1। और जब ये dy/dx 0 होगा तो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा टर्म 0। तो C1 का वैल्यू क्या हो गया, -WL²/16। क्लियर। अब इस C1 का वैल्यू क्या करेंगे, फिर से इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस वाले इक्वेशन में। जब इस इक्वेशन में C1 का वैल्यू पुट करेंगे, अब x इक्वल टू किसी भी लेंथ, किसी भी पॉइंट x का वैल्यू जितना चेंज करेंगे dy/dx का वैल्यू आता जाएगा। तो x इक्वल टू अगर आप L/2 रखिएगा तो L/2 पे देखिए कितना आएगा, L/2 मतलब L² और 2 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 4 0 आ रहा है कि नहीं, यहाँ भी 0 आ रहा है। तो x अब हम लोग का ये जनरल इक्वेशन मिल गया। इस इक्वेशन में x का जो भी वैल्यू पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द एबव इक्वेशन इज नोन एज द स्लोप डिफ्लेक्शन स्लोप इक्वेशन। वी कैन फाइंड द स्लोप ऑफ एनी पॉइंट ऑन द बीम सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x। मतलब x का वैल्यू हम रखते जाएंगे, स्लोप मिलते जाएगा किसी भी पॉइंट पे। अगर x इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा, देखिए x इक्वल टू 0 पे मतलब कहाँ, x इक्वल टू 0 मतलब ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे स्लोप हमको कैलकुलेट करना है x इक्वल टू 0 पे। तो x इक्वल टू 0 पे ये पूरा पॉइंट क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 पे ये पूरा 0। तो dy/dx एट a W/4 इंटू 0 माइनस WL²/16 EI थीटा a। dy/dx को हम लोग क्या लिख रहे हैं, स्लोप। तो थीटा a एट पॉइंट a पे, तो थीटा a इक्वल टू EI इधर डिवाइड में आएगा तो -WL² 16 EI। ठीक है। अब सेम भी है, थीटा ए और थीटा बी क्या है, सिमेट्रिकल लोड लग रहा है। सिमेट्रिकल लोड का मतलब क्या होता है कि अगर सेंटर पे लोड लग रहा है तो जितना इधर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जितना इधर रिएक्शन लग रहा है उतना ही इधर भी रिएक्शन लग रहा है। मतलब सिमेट्रिकल लोड है, मतलब दोनों साइड जो लोड है वो एक सिमिलर लोड है। तो जो थीटा यहाँ पे होगा वही थीटा यहाँ पे भी बनेगा। तो थीटा ए इक्वल टू थीटा बी इक्वल टू -WL² EI। क्लियर। ये तो स्लोप हम लोग कैलकुलेट किए। अब डिफ्लेक्शन क्या करेंगे, तो हम लोग का जो इक्वेशन 3 था उसी इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 3 क्या था, देखिए हम लोग का इक्वेशन 3 था, इसको हम लोग अगेन इंटीग्रेट करेंगे। तो जब हम अगेन इंटीग्रेट किए तो ये इक्वेशन क्या आ गया, EY इंटू वाई W/4 x² का डिफरेंस इंटीग्रेशन कितना होगा, x³/3 माइनस WL²/16 इंटू x प्लस C2। अब C2 का वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो C2 कैलकुलेट करने के लिए डिफ्लेक्शन y 0 कब हो रहा है, जब x 0 हो रहा है, x 0 इस पॉइंट पे देखिए फिगर से देखिए x इक्वल टू 0 पे x यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो ये x इक्वल टू 0 पे डिफ्लेक्शन यहाँ पे क्या है 0। तो इसका हम लोग यूज करेंगे। तो x इक्वल टू 0 पे डिफ्लेक्शन क्या है 0 है। तो इक्वेशन हम लोग का क्या था, EY इंटू वाई WX³/12 माइनस WL²/16 इंटू x/C2 प्लस C2। y का वैल्यू 0 कब, जब x इक्वल टू 0। तो ये भी 0, यहाँ पे x रखेंगे ये भी 0, C2 का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 0। अब फिर से इस इक्वेशन को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ से C2 का वैल्यू 0 है तो इक्वेशन कितना हो जाएगा, EY इंटू वाई
इक्वल टू डब्ल्यू एक्स क्यू बाई 12 माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 16 इंटू एक्स। अब इसके x के डिफरेंट वैल्यू पे y हम लोग को मिलेगा, और y क्या है, डिफ्लेक्शन है, तो x का जितना वैल्यू रखिएगा वहाँ पे y का वैल्यू मिलते जाएगा। तो x इक्वल टू हम लोग मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रहा है, L/2 पे। डिफ्लेक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, L/2 पे। यहाँ L/2 है तो x का वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे, L/2। तो L/2 जब हम लोग x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से डिफ्लेक्शन हम लोग का कितना आ रहा है, ये सारा इक्वेशन हम सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल क्यू बाई 48। क्लियर। अब ये माइनस क्या दिखा रहा है कि डिफ्लेक्शन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। यहाँ देखिए डिफ्लेक्शन क्या है, बीम ये है तो डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन हो रहा है, तो ये डिफ्लेक्शन इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल क्यू बाई 48 EI। क्लियर। तो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन हम लोग कितना आया, YC क्या है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C। क्लियर। तो ये हम लोग का डिफ्लेक्शन हुआ। और स्लोप किसके केस में, जब सिंपली सपोर्टेड बीम के सेंटर पे कोई लोड लगेगा तब क्या डिफ्लेक्शन और स्लोप होगा, वो हम लोग इस वीडियो में देखें। क्लियर।